हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ना कहीं बाहर जा रही हूँ, लेकिन कहाँ पे जा रही हूँ मैं आपको इतना जल्दी नहीं बताऊँगी। अब जिन जिन को पता है तो वो एकदम कमेंट में उनको बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। सो मेरे वीडियो को देखते रहना लास्ट तक कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। और क्या बोलूँ मैं, अभी तो आपको धीरे धीरे मैं सब दिखाऊंगी कि मैं रास्ते भर में क्या क्या चीज़ें होती क्या क्या नहीं। सो मेरे वीडियो पे बने रहे और इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, ठीक है। चलो चलो बैठो, खोल के बैठो, उधर से बैठो। खिड़की के पास बैठो। बाय। हाँ आओ जाओ। फोन पकड़ के बैठेंगे। अच्छा बाय नॉटी, नॉटी बाय 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 नोडी। विदिन 10 मिनट के अंदर हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। हमने फटाक से अपने ट्रेन का नंबर देखे और फटाक से जाके प्लेटफॉर्म में हम जाके खड़े हो गए। हे गाइस, तो हम लोग ना 9 बजे स्टेशन पहुंच गए थे और 9:30 की हमारी ट्रेन थी। और हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आने वाली थी। तो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे और हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको ट्रेन की डिटेल बताऊंगी। तो मेरी जो ट्रेन है उसका नाम था आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। और हम लोग मतलब उसमें पर पर्सन, मतलब हर एक जन का जो भाड़ा था ना, जो प्राइस था टिकट का, वो था 550 रुपये, 550 था। और हम लोग जा रहे थे हावड़ा। तो हावड़ा वेस्ट बंगाल, मतलब कोलकाता की तरफ। तो बस वही, तो हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया था। और ट्रेन में पहुंचने के 10 से 15 मिनट बाद ही मेरी मम्मी तो सो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग सूट के वो टिफ़िन रेडी कर रहे थे जाने के लिए। तो और मेरे जो वीडियो है ना उसमें कैसा ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी बाहर की। तो मैंने ये वीडियो में ये बोल रही थी कि हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे हमारे जस्ट बाजू में टॉयलेट था। तो इतनी टट्टी स्मेल आ रही थी, इतनी गंद स्मेल आ रही थी ना जिसकी हद नहीं। तो वो स्मेल की वजह से तो एकदम अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने मास्क पहन के रखी। और ऊपर से मैं ये बता रही थी कि मैंने नहीं, मतलब हम लोग ने टिफ़िन में मेथी की भाजी, रोटी, पुलाव ये सब लाए थे। तो अब वो खाना होगा कि नहीं, वैसे खाना तो ऑफकोर्स पड़ेगा ही क्योंकि अब रात तक रहना है। तो वही, और मुझे ना मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्त ने ट्राइपॉड गिफ्ट करा था, तो मैंने वो भी कैरी कर ली थी ताकि वीडियो शूट और अच्छे से हो जाए। फिर तो ट्रेन में बैठे बैठे मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। मेरे को वीडियो वगैरह शूट करना था। तो मैंने मेरे भाई को बोली, ला बेटा चॉकलेट, अपन वही खाते हैं, इसके अलावा और कुछ टाइम पास कर ही नहीं सकते, तो इससे अच्छा खा के टाइम पास कर लो। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाई थी जिसमें हम दोनों चॉकलेट खा रहे थे और ये इधर उधर की बातें कर रहे थे। और क्या ही कर रहे हैं इंसान ट्रेन में, बस बातें कर सकता है, बाहर के नज़ारे देख सकता है या फिर लोगों को ताड़ सकता है आमने सामने बैठ के। इसके अलावा ट्रेन में कुछ टाइम पास नहीं होता है। जब अपन को कहीं जाना रहता है ना तो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ अभी हम जाने वाले हैं, हम मज़े करने वाले हैं। बट जैसे ट्रेन में बैठने के बाद जब आधा दिन पूरा निकल जाता है और करने को जब कुछ नहीं रहता ना, जब इंसान एकदम खाली रहता है तो फिर बोर मारता है कि अब क्या करे। और ऊपर से मेरी बहन भी नहीं थी मेरे साथ, तो मेरे को काफ़ी बोर मार रहा था क्योंकि मेरा भाई तो फ़ोन में लगा हुआ था। उसके फ़ोन के बिना तो उसका कुछ काम होता नहीं है, वो फ़ोन में लगा था। मम्मी तो सो गए थे और पापा अलग से बैठे थे, तो फिर बची मैं अकेले। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, तो बस मैं वीडियोज़ ही बना रही थी और वही बाहर के नज़ारे दिखा रही थी आप लोग को। तो मैं ना पूरे वीडियो में वॉइस ओवर ही करी क्योंकि वैसे भी ट्रेन में तो आवाज़ सुनाई देती नहीं है। और ये डोंगरगढ़ के पास से हमारी ट्रेन जा रही थी, तो हमने माता के दूर से हाथ जोड़ लिए। और उसके बाद फिर मम्मी तो वापस सो गए और मैं क्या करूँ, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी। अब ट्रेन में भी एक से एक आइटम लोग आते हैं जिनकी हरकतें देखने में काफ़ी मज़ा आती है। कोई एकदम अलग ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ अतरंगी लोग मिलते ही रहते हैं ट्रेन में। तो ऐसे में कभी कभार टाइम कट जाता है, लेकिन मेरे को तो वो भी नहीं दिख रहे थे। और हमारी सीट भी एकदम वॉशरूम के पास की थी, तो अब क्या ही बोलना, पूरी टट्टियों की स्मेल, अजीब अजीब जो लोग क्या ही बोलूँ मैं, जो गंद मचाते हैं ना, सबकी एकदम बकवास सी स्मेल आ रही थी। और उसकी वजह से तो आधा मूड पूरा वैसे ही ऑफ था। अब मेरा भाई सामने बैठा था, एक हाथ से वो फ़ोन पकड़ा था, बातें कर रहा था। मैंने चल एक हाथ से तू मेरा फ़ोन पकड़ा और तू मेरी वीडियो शूट कर। तो उसे थोड़ा बहुत शूट करा और मेरे को बोला था कि आप पूरे जादू लग रहे हो, क्योंकि मैंने वो ब्लू कलर का पहन ली थी जिसमें कैप अटैच थी, तो उससे वैसी लग रही थी मैं थोड़ी फनी। तो ऐसे ही करते करते शाम हो गई और थोड़ी सी ठंडी बढ़ना चालू हो गई थी।
और फिर हम लोग पहुँच गए थे चंपाकली, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, बीच में से स्टेशन पड़ते रहते हैं। तो फिर चंपा पहुँच गए थे। उसके बाद फिर बाद में रात में जो मैंने टिफ़िन में हम लोग ने पुलाव वो सब लाए थे तो मैंने खा ली। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम पास करने को कुछ था ही नहीं, तो मैंने मेहंदी बनाना चालू करी। क्योंकि कैसा अपन कोई भी फेस्टिवल में या कहीं पे भी कोई मंदिर रिलीजियस प्लेस में जाओ तो ऐसा थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि मैं हमेशा हर बार लगाती हूँ कहीं पे भी जाने के पहले। तो और वैसे भी टाइम पास भी आराम से हो ही जा रहा था, तो मैंने लगा ली थी अपना ट्राईपॉड का स्टैंड छोटा वाला, उसमें फ़ोन फिक्स कर दिया और मैंने मेहंदी बनाना चालू करी। तो वही उसी में फिर टाइम गया और ट्रेन भी ऐसे ही हिल रही थी, तो थोड़ा सा मेहंदी बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था। बट अपने हाथ में कैसे भी बनाओ चलता है, भले ही दूसरों के हाथ में ना एकदम चकाचक दिखनी चाहिए, लेकिन अपने हाथ में कैसे बनाओ तो अपन तो एडजस्ट कर ही लेते, आगे वाला नहीं करता है। तो बस वही, तो बस ऐसी करके मेरी मेहंदी बन गई थी। और मेरी मेहंदी कुछ ऐसी दिख रही थी। मेरे को कमेंट में बताना अगर आपको मेरी मेहंदी पसंद आई तो। मेरा भाई और मैं झगड़ा कर रहे थे कि मेरे को ऊपर में बैठना है, मेरा भाई बोलता मेरे को ऊपर में बैठना है। और फिर बज गए थे मॉर्निंग के 3 साढ़े 3। मैंने मम्मी को उठा दी थी क्योंकि हम लोग 4:30 बजे पहुंचने वाले थे हावड़ा, तो मैंने मम्मी को उठा दी थी। तो फिर मम्मी उठ गए थे, बाद में मेरा भाई भी उठ गया था। और फिर मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा था, बहुत फॉग, एकदम फॉगी टाइप था। वीडियो में आप खुद देख सकते हो, एकदम मस्त दिख रहा था। लेकिन जो भी ऐसा, और हम वेस्ट बंगाल की तरफ पहुंच गए थे ना, तो वहाँ पे एकदम ग्रीनरी और ऐसे कोकोनट्स के झाड़ ज़्यादा देखने मिल रहे थे, और ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स ये सब देखने मिल रहे थे वहाँ पे। और इतना फॉग था कि दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। पूरे वीडियो में तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रही थी वो वेदर को, मतलब ऐसा मॉर्निंग का जो ऐसा देखने में। तो ऐसा नज़ारा था कुछ बाहर का सुबह का। और मेरी तो प्रॉपर नींद हुई नहीं थी, क्योंकि मेरे को उठने का टेंशन था कि भाई हमारी ट्रेन मतलब स्टेशन में पहुंच के भी चली ना जाए। और मेरी मेहंदी का कलर कुछ ऐसा दिख रहा था, ब्राउनिश। और मैं देखो बिना ब्रश करे भी कितनी मैं फ्रेश लग रही थी यो। तो फिर बाद में कुछ नहीं, हम बस सोच रहे थे कि हम, मतलब सोच रहे नहीं थे, मतलब हम वेट करते कि हम कब पहुँचते। क्योंकि क्या बोलूँ मैं, क्योंकि हटाओ जान दो, मारो गोली वो बात को। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हम जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ आए तो यहाँ पे केले के पेड़ और नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। और क्या, अभी तक तो मैंने सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व करी थी, और मैं 17 बार अपनी मेहंदी को ही मटका रही थी। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए थे हावड़ा। ये देखो ब्रिज भी दिख रहा है मस्त। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, और हमारा जो प्लेटफॉर्म था ना, जहाँ वो प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन रुकने वाली थी, वो थी 17 नंबर के प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन रुकने वाली थी। तो हम लोग फाइनली हावड़ा पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत तो वाइब आ ही रही थी कि नहीं रे बाबा अपन पहुँच गए वेस्ट बंगाल। और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो मेरे 12 बजे ना होटल को ढूंढने में, और जो मैंने इतनी गालियाँ खाई हूँ ना, तो ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और हम तो 17 नंबर के प्लेटफॉर्म में पहुँचे थे। यहाँ पे पता नहीं मेरे को और कितने प्लेटफॉर्म थे, क्योंकि स्टेशन काफ़ी बड़ा था। तो मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही कि हम नागपुर से हावड़ा पहुँच गए थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।